हेलो बच्चों। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के पेज नंबर 17 पर हम आ चुके हैं और ये आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये इस चैप्टर का लास्ट पेज है। ठीक, तो इसका जो टॉपिक है वो हम कवर अप करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक, तो एनिमल का मतलब आप समझते हैं जानवर, और हस्बेंड्री का मतलब होता है उनका ध्यान रखना। तो मतलब अभी मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि हस्बेंड्री क्या है, जनरली भाषा में बता दिया। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अस विद गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, animals require food, shelter and care। मतलब कि हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए जो एनिमल्स होते हैं उनको फूड चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए और उनकी देखभाल चाहिए। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द फीडिंग, ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। मतलब कि ये जो एनिमल हस्बेंड्री है ये एक एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है। एग्रीकल्चर से क्या होता है? एग्रीकल्चर से हम क्रॉप को ग्रो करते हैं अपने जो हमें ग्रेन्स वगैरह मिलते हैं, जो हमें आउटपुट मिलता है उसके लिए। जैसे कि हमने क्रॉप्स की देखभाल करी, पानी डाला, इसी तरीके से ऐसे डोमेस्टिकेटेड एनिमल मतलब ऐसे पालतू जानवर जिनकी हम फीडिंग करें, उनको खाना खिलाएं, ब्रीडिंग करें, कि उनकी देखभाल करें, जो हमें एक प्रोडक्ट दें, फाइनल प्रोडक्ट दें। जिस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपने भैंस पाली, उसको खाना खिलाया, उसको रहने की जगह दी, उसका ध्यान रखा, तो उसने हमें क्या दिया? दूध दिया। ठीक, कि वही हिसाब किताब हो गया कि तुम मुझे खाना दो, मैं तुम्हें दूध दूंगी, है ना। देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, सम ऑफ देम आर फॉलोज। मतलब एनिमल हस्बेंड्री की बहुत सारी ब्रांचेस है, मतलब अलग अलग एनिमल्स की हस्बेंड्री जो होती है वो उसके अकॉर्डिंग उनको नाम दिए गए हैं और उनसे जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको बताया गया है। तो पहला जो आता है वो आता है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग से आप सब लोग जानते होंगे कि डेयरी फार्मिंग क्या है। ठीक, दूसरा है तुम्हारा आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है कि हनी बीज से हनी को एक्सट्रैक्ट करना। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर होता है कि सिल्क वॉर्म से सिल्क को प्रोड्यूस करना। सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, इससे हम सिल्क लेते हैं। सिल्क होता है एक टाइप का कपड़ा, यानी कि क्लॉथ। इसको जो हम निकालते हैं सिल्क वॉर्म से उसको कहते हैं सेरिकल्चर। ठीक, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, पढ़ लीजिए और एग्जाम में अगर आए तो आप इसको इस तरीके से लिखिए। डेयरी फार्मिंग क्या है? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कैटल सच एज काउज एंड बफेलोज फॉर मिल्क एंड बुलॉक्स फॉर लेबर इन फील्ड। मतलब कि ये डेयरी फार्मिंग क्या है? एक तरीके की प्रैक्टिस है ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट, मतलब कि उनकी ब्रीडिंग और उनको मैनेजमेंट करने का। कैटल को, कौन सी कैटल? काउज एंड बफेलोज। फॉर मिल्क, दूध के लिए, और बुलॉक्स के लिए। बुलॉक्स का मतलब आप समझते हैं बैलगाड़ी, जिससे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एग्रीकल्चर टूल टूल होते हैं ना, जिससे हम एग्रीकल्चर में हेल्प लेते हैं, तो वो ब्लॉक्स पर रखे जाते हैं। तो किस पर रखे जाते हैं? ब्लॉक्स पर, बफेलोज पर। ठीक, अगला आता है एपीकल्चर। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ बी कीपिंग फॉर और बी फार्मिंग फॉर हनी एंड बीज वैक्स। मतलब ये एक प्रैक्टिस है, मतलब ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो शहद की मक्खियां होती हैं तो उनको हम पालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। किसके लिए? शहद के लिए और मोम के लिए। ये जो है ना वैक्स, वैक्स का मतलब होता है मोम। मोम समझते होंगे ना, मोमबत्ती जिससे बनती है, और भी बहुत सारे कामों में आता है। सेरिकल्चर, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस सिल्क। सिल्क का एक सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, इससे हम सिल्क निकालते हैं, इसको कहते हैं सेरिकल्चर। तो आप इतना याद रखिए कि एपीकल्चर कहते हैं हनी बीज से हनी को एक्सट्रैक्ट करना, सेरिकल्चर कहते हैं सिल्क वॉर्म से सिल्क को एक्सट्रैक्ट करना। अगला आता है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर इज रिलेटेड टू फिश। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ rearing marine and freshwater aquatic organism for meat and fish liver oil। मतलब कि जो ये तरीके का प्रोसेस है, मरीन मतलब समुद्र और जो नदियां वगैरह हैं, ठीक है, ये मरीन और ये दोनों चीजें अलग हैं। इसका पानी जो होता है वो खारा होता है, इसके पानी में सॉल्ट इंक्लूड होता है, और फ्रेश वाटर के पानी में सॉल्ट इंक्लूड नहीं होता है। तो दोनों ही के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि मछली। तो हम इसका पालन क्यों करते हैं? मीट के लिए और फिश लीवर ऑयल के लिए। ठीक, ये वाला तो आप सब जानते होंगे, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गियां पालना। इट इज अ प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स राइजिंग बर्ड्स सच एज हैंस, geese and ducks for eggs and meat. They are good sources of protein। ठीक, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है, मैं रीड कर देता हूँ।
उसके बाद ये चैप्टर यहीं पर हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन है डिफाइंड एनिमल हस्बेंड्री। तो बहुत अच्छा मैंने आपको बताया था, अभी इसका वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ये डेफिनेशन है, इसको लिख दीजिएगा कि एनिमल हस्बेंड्री को लिखना है। नेम द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ये जो मैंने आपको अभी 5 बताई हैं, डेयरी फार्मिंग, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर और पोल्ट्री फार्मिंग, ये उसकी ब्रांचेस है किसकी, एनिमल हस्बेंड्री की। चूज द करेक्ट आंसर। पिसिकल्चर इज द रेयरिंग ऑफ सिल्क फिश, हनी बीज या कैटल। ओके, ये तो आंसर लिखे हुए हैं। अगला है पोल्ट्री फार्मिंग इन्वॉल्व राइजिंग हैंस, कैटल, फिश या गोट्स। तो अगर इस पेज में कोई डाउट हो तो पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।